Okay, next question. A data consists of n observation x1, x2, x3 dot 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 xn. If sigma xi plus 1 whole square equal to 9n and sigma xi minus 1 whole square equal to 5n, then find standard deviation. अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो दोनों दिए हुए हैं उन सब का एडिशन किया. क्या है? सिग्मा एक्स आई प्लस वन होल स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 9n प्लस 5n. तो एक्स आई प्लस वन होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस टू एक्स आई प्लस वन. एक्स आई माइनस वन होल स्क्वायर का एक्स आई स्क्वायर माइनस टू एक्स आई प्लस वन इक्वल टू 9 प्लस 5 40. ओके, अब देखो सिग्मा में जो भी ये सब सेपरेट दिया हुआ है उन सब का आप साथ में एडिशन कर सकते हो. रेडी? एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो. सो एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2xi स्क्वायर. सो 2 टाइम एक्स आई स्क्वायर प्लस 2xi माइनस 2xi कट हो जाएगा. 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू 14. सो ये जो 2 है सिग्मा 2, सिग्मा 1 होता तो n, सिग्मा 2 है तो 2n. रेडी? ऐसा सोचो कि 2 कॉमन आ जाएगा, 1 बचेगा, सिग्मा 1 का n. सो 2n हो गया इक्वल टू 14n. 2n को राइट साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 12n बचेगा. रेडी? और इस साइड से 2 यहाँ पे डिवाइड कर दो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिलेगा 6n. रेडी? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या मिलेगा? 6n. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन किया है. यहाँ पे देखो 9 माइनस 5 कितना बचेगा? 4n. और ये जो सिंप्लीफिकेशन होगा उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर कट 2xi माइनस माइनस प्लस 2xi 4xi. सो 4 टाइम xi 1 माइनस 1 वो भी कट हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इतना ही आएगा 4xi. रेडी? xi यहाँ पे सिग्मा में होगा इक्वल टू 4n. 4 कैंसल. सो सिग्मा xi कितना मिला हमें? n. अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर है. रेडी? पहले वेरिएंस फाइंड करते हैं, उनका अंडर रूट निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. सिग्मा xi स्क्वायर क्या है? 6n अपॉन n माइनस सिग्मा xi क्या मिला? n अपॉन n होल स्क्वायर. सो 6n अपॉन n इज 6 माइनस n बाय n 1 स्क्वायर 1. ओके, 6 माइनस 1 आंसर इज 5. सो ये क्या है? 5 वेरिएंस है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? उसका अंडर रूट 5. रेडी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और देखो हमारे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके जो हमने सम किए वो कंप्लीट हो गए. उसके बाद जितने भी बहुत सारे एग्जांपल किए हमने वो सब जेडबल के क्वेश्चन है. रेडी? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है इस चैप्टर का. आपको इस चैप्टर का एक क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आएगा ही, तो आपको ये कंप्लीट करना ही है. ओके, सो अच्छे से देख के नोट डाउन करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडबल 2019 का. 5 students of a class have an average height 150 centimeter and variance 18 centimeter square. A new student whose height is 156 centimeter joined them. The variance in centimeter square of the height of these 6 students. Means हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी है और 6th ऑब्जर्वेशन हमें ऐड करना है. रेडी? इस तरीके से सम हमने कर लिया ऑलरेडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्मा एक्स आई फाइंड करेंगे. कहाँ से? एक्स बार के फॉर्मूला से. एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार कितना है? 150 है एवरेज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5. सो सिग्मा एक्स आई है वो 750 मिल रहा है हमें. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली वेरिएंस का दिया हुआ हमें 18 दिया हुआ. वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 5 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. सो एक्स बार कितना है? 150 इक्वल टू 18. अगर इन सब का सॉल्यूशन करो 150 स्क्वायर करो फिर उस साइड लेके जाओ फिर 5 से मल्टीप्लाई करो. सो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है वो मिलेगा 112590. ओके, देखो सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिल गया. किसका? जो 5 स्टूडेंट है उसके. अब नेक्स्ट हम 1 स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं. कितनी हाइट का? 156. सो सिग्मा एक्स आई न्यू सिग्मा एक्स आई क्या होगा? वो 5 स्टूडेंट का तो हाइट का एडिशन है ही प्लस 6 का 156 है वो ऐड कर रहे हैं. सो टोटल हो जाएगा 906. सिमिलरली सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो 5 स्टूडेंट के स्क्वायर का एडिशन होगा 112590 जो भी यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 6th स्टूडेंट है जो 156 है उसका स्क्वायर करो 24336. सो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 136926. ओके, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर न्यू. अभी हमें चाहिए वेरिएंस. सो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे 136926 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा अभी कितने हो गए? 6 माइनस सिग्मा एक्स आई 906 अपॉन 6 होल स्क्वायर. इन सबका सॉल्यूशन इसका होगा 22821 माइनस 22801. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लास्ट में वेरिएंस होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जैसे कि मैंने बोला ये जेडब्ल्यू 2019 का है. इस चैप्टर का क्वेश्चन इतना इजी होता है. रेडी? मैं तो बोलूँगा ये और इसके अलावा एक मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर आएगा
वो भी इजी रहता है। सो ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, इसके 4 मार्क आपको कैलकुलेट करके चलने हैं। रेडी? सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2020 का है। रेडी? सो इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर 3, 7, 9, 12, 13, 20 x, y b 10 and 25। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बोला था, इसके पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए, ये इंपॉर्टेंट ही है। रेडी? अगर आपके टाइम पे अगर 6 पेपर लिए गए JEE के, तो उसमें से 3 पेपर में इस तरह का ही क्वेश्चन होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये दिमाग में बिठा ही लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टिवली देन x into y इक्वल टू डैश। ओके, सो n कितना है टोटल? 8 है। x बार कितना दिया हुआ है? 10 है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 25। रेडी? सो x बार इक्वल टू सिग्मा xi बाई n, फॉर्मूला लगा दिया। x बार कितना है? 10। यहाँ पे सभी जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी हुई उन सबका एडिशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ 8। सो 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 80 हो जाएगा, और इन सबका एडिशन 64 होगा, प्लस x प्लस y। सो x प्लस y कितना हो गया? 60। ओके, सिमिलरली हमने यूज किया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25 जो हमें दिया हुआ है। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi स्क्वायर मीन सभी इंफॉर्मेशन स्क्वायर का एडिशन डिवाइड बाय n मींस 8 माइनस x बार स्क्वायर। x बार कितना है? 10 स्क्वायर इक्वल टू 25। सो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, उससे जाएगा तो 125। ओके, डिवाइड में 8 है, वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। और यहाँ पे जो भी नंबर का स्क्वायर का एडिशन है वो होगा 852 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, चलो 852 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1000। सो 852 सब्ट्रैक्ट करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 148। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर x y फाइंड करना होता तो हमने जो लास्ट में किया था वो प्रोसीजर करते, y की जगह पे ये रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइंड करना है x इंटू वाई, तो हमने सेकंड प्रोसीजर यूज की हुई है कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया हुआ है, फिर उसका दोनों का सेट स्क्वायर कर दिया, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 256। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? वो तो आपको ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 256। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, वो कितना है? 148। सो 2xy एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 148 इक्वल टू 256। इसको उस साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 108, और xy इक्वल टू आपको मिल जाएगा 54। ये जो क्वेश्चन था वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था। रेडी? टोटल 25 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन था, और आंसर कितना है? 54। JEE 2020। रेडी? बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दी हुई, 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, उसको फाइंड करना होता है। कभी x इंटू वाई बोलते हैं, कभी y बाई एक्स बोलते हैं, कभी x बाई वाई बोलते हैं, x प्लस वाई बोलते हैं, मॉड x माइनस वाई, बहुत कुछ आता है, लेकिन x y आपको फाइंड करना आना चाहिए। रेडी? सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो JEE 2020, if the variance of first n natural number is 10 and the variance of first m even natural number is 16, then m plus n। देखो ये क्वेश्चन हमने किया था। रेडी? और उसमें फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो मैंने बोला था कि आपको रिमेम्बर करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे JEE 2020 में यूज हो गई। क्या हो गई? इवन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या था? n स्क्वायर माइनस 1/12। ये फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था। तो ये आपको अगर रिमेंबर है तो डायरेक्टली सम होगा, वरना बहुत टाइम आ जाएगा। रेडी? सो n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 10। सो n स्क्वायर माइनस 1, 12 इंटू 10 120, 1 उससे होगा 121। सो n इक्वल टू 11। रेडी? n मिल गया देखो डायरेक्टली। और दूसरा बोला है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। सो m इवन नेचुरल नंबर का क्या था? m स्क्वायर माइनस 1/3। रेडी? वहाँ पे n स्क्वायर था, यहाँ पे m है, तो m स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 16। 16 इंटू 3 48, प्लस 1 होगा 49। तो m इक्वल टू 7। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें n मिल गया 11, m मिल गया 7, और इन दोनों का एडिशन कितना? 18। तो देखो ये विद इन 1 मिनट। रेडी? अगर फॉर्मूला आपको रिमेम्बर है, वरना ये आपका 2-3 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। रेडी? सो इम्पोर्टेंट मैंने जो भी चीज बोली है वो आपको अच्छे से करनी है। रेडी? इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, the mean and standard deviation of 10 observation are 20 and 2. Each of these 10 observation is multiplied by p and then reduced by q. If the new mean and new standard deviation are 10 and 1, then find q. रेडी? q हमें फाइंड करना है। तो देखो n 10 दिया हुआ है, x बार कितना है? मीन 20 है,
और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 2 दिया है, सो वेरिएंस कितना होगा इंफॉर्मेशन का 4 रेडी उसका स्क्वायर। अब देखो मैंने इसके पहले ही आपको बोला है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन में एक्सआई में रेडी कुछ मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन में वही सिमिलर चेंज होगा। सो यहाँ पे न्यू ओल्ड मीन क्या था 20, सो ओल्ड डेटा में अगर हम p से मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो मीन में भी वही करना, मीन में p से मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको न्यू मीन मिलेगा मींस 10। रेडी अगेन अगर आप xi में कोई भी चेंज करते हो मल्टीप्लाई डिवीजन या सब्ट्रैक्शन तो सिमिलर चेंज मीन में होगा। सो मीन जो ओल्ड था उसमें हमने p को मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट किया, सो न्यू मीन मिला 10 जो यहाँ पे दिया हुआ है रेडी 10। सो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वेरिएंस में क्या चेंज होगा, वेरिएंस में ऐसा था कि xi को आप p से मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट एडिशन का कुछ इसमें पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा v ऑफ xi मींस p स्क्वायर v ऑफ xi। v ऑफ xi मींस ओल्ड इंफॉर्मेशन का वेरिएंस 4 है और न्यू इंफॉर्मेशन का वेरिएंस कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है मींस वेरिएंस भी 1 है, सो वेरिएंस 1 है। सो p स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एंड p इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2। लेकिन हमें q चाहिए, सो p इक्वल टू प्लस 1/2 हमने यहाँ पे रख दिया, सो यहाँ पे 10 होगा, 10 10 कैंसिल, q इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला q इज नॉट इक्वल टू 0, सो q इज इक्वल टू 0 आया, वो कैंसिल कर दो। नेक्स्ट p इक्वल टू माइनस 1/2 लगा दो, माइनस 1/2 लगाते माइनस 10, उससे हो जाएगा प्लस 10, 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 20, सो q इक्वल टू माइनस 20। रेडी, तो ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन JEE 2020 के, ये जनवरी में जो एग्जाम हुई थी उसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है। रेडी, इतना टफ इसमें से आता ही नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में से एक कोई क्वेश्चन आपको ऐसा टफ लगे, होता नहीं है लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा कर देते हैं, वरना इसमें से इजी क्वेश्चन आते हैं। रेडी, बाकी जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सो ये चैप्टर का आपको JEE का क्वेश्चन पक्का करके चलना है कि इसके 4 मार्क चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, सो नोट डाउन करिए। Okay, next question. The mean and variance of 20 observation are found to be 10 and 4. Ready? कितना ऑब्जर्वेशन है, n इक्वल टू 20, मीन कितना है 10 और सिग्मा स्क्वायर वो कितना दिया हुआ है 4। रेडी, रिस्पेक्टिवली ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑन ऑब्जर्वेशन 9 वाज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज 11, देन द करेक्ट वेरिएंस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये भी जो क्वेश्चन है वो JEE 2020 का है, जनवरी का। रेडी, सो इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिए, लेकिन ये वापस यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। सो n इक्वल टू 20, x बार 10 है और सिग्मा स्क्वायर कितना है 4 है। सो पहले x बार का फॉर्मूला लगा के सिग्मा xi फाइंड करेंगे, सिग्मा xi अपॉन n, n मींस 20 इक्वल टू 10 है, सो सिग्मा xi कितना मिला 200। रेडी, जो 20 ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दिए थे 9 वाला वो सब का एडिशन 200 हो रहा है। सिमिलरली सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सो सिग्मा xi स्क्वायर बाय n मींस 20 माइनस x बार का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सो इन सब का कैलकुलेशन करते सिग्मा xi स्क्वायर जो मिलेगा वो है 2080। तो ये क्या है, ये जो पुरानी 20 ऑब्जर्वेशन थे उन सब का स्क्वायर का एडिशन। अब क्या करेंगे हम, न्यू सिग्मा xi मींस 9 को रिमूव करेंगे और 11 को एंटर करेंगे। सो 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, प्लस 11 कर दिया, तो आंसर कितना हो गया 202। रेडी, न्यू सिग्मा xi। सिमिलरली न्यू सिग्मा xi स्क्वायर, सो जो ये सिग्मा xi स्क्वायर था 2080, उसमें से 9 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और 11 का स्क्वायर ऐड कर दिया, सो 2120 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, न्यू वेरिएंस, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर। तो सिग्मा xi स्क्वायर 2120 अपॉन n 20 है माइनस सिग्मा xi कितना है 202 अपॉन 20 होल स्क्वायर। इन सब का सॉल्यूशन करोगे 3.99। और देखो यहाँ पे अगर वन ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसा वैसा करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे वेरिएंस 4 था तो उसके अराउंड आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेरिएंस 4 था और आपका यहाँ पे 16 आ रहा हो, मीन्स आप गलत हो। तो यहाँ पे 3.99 ओके, चलो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, 9 का 11 किया हमने, सो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रेडी, अराउंड 4 ही आंसर आना चाहिए, तो वो भी आपको माइंड में रहना चाहिए। सो नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है JEE 2020 का। ओके।